हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, पहलगाम का हमला जो कि बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है, जिसको कोई भी भारतीय भुला नहीं सकता है जल्दी। लेकिन ये कैसे हुआ है, इसके पीछे कौन शामिल है, ये एक एनालिसिस का विषय है। पर अगर हम बात करें शिमला समझौता की, जी हाँ, जिसको अभी कल की मीडिया में पाकिस्तान की जो राजनयिक दल हैं उन्होंने भारत के साथ शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी है। तो ये शिमला समझौता क्या है और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में शिमला समझौता क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों किया गया था, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। यह क्यों हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे, जो कि उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दोनों देशों के। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब आप वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उसको पाकिस्तान से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला में पधारे थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खा करके भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कसमें खाई थी। 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई बार वार्ता हुई थी, परंतु किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी थी दोनों टीमें। लेकिन अचानक से 2 जुलाई को लंच के पहले यह समझौता हो गया था, जिसमें से एक बहुत ही रहस्य था कि आखिर 3 दिन तक चली वार्ता में यह नहीं हुआ और अचानक से कैसे हो गया। तो इसके पीछे थी विदेशी ताकतें। जी हाँ, विदेशी ताकतों की वजह से यह हुआ था, जिसमें से वर्ल्ड बैंक भी शामिल था बीच बचाव में। बीच में अगर हम बात करें तो इसमें जो बिचौलिए के रूप में जो हस्ताक्षर हुए थे शिमला समझौता के समय, उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। इस समझौते में जब साइन हो रहा था तब उस पर कई सारी जो टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो लिखी हुई थी, जिसमें से सबसे पहली अगर हम बात करें तो उसमें ये थी कि अगर कोई भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी मुद्दा होता है, चाहे वो कश्मीर से संबंधित हो या कुछ और हो, तो वह आपसी बातचीत से जो है वो समाधान किया जाएगा, ना कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाएगा। लेकिन इस अकेले आश्वासन से पाकिस्तान ने सैकड़ों बार उल्लंघन किया है शिमला समझौते को, क्योंकि कई बार कश्मीर के विवाद को लेकर के वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है। इस जो मुद्दे को, कश्मीर के मुद्दे को, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है। बल्कि शिमला समझौता में ये बात की गई थी कि भारत और पाकिस्तान आपस में किसी भी मुद्दे पर बात करेंगे। वास्तव में पाकिस्तान के लिए किसी भी समझौते का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह कागज का कोई मूल्य नहीं समझता है। वह समझौता सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तान सेनाओं ने जब आत्मसमर्पण किया था, तो दोनों देशों की जो सेनाएं जिस स्थिति में थीं, उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन पर भी नहीं टिका रहा, क्योंकि वह कई बार सेना के साथ आपस में लड़ाई करता है और जो रेखा, जो उस टाइम पे वास्तविक रेखा को माना गया था, उसको लांघने की कोशिश करता है। और ये सब जानते हैं कि जब 1990 में कारगिल में पाकिस्तान सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की थी और जिसका कारण था कारगिल का युद्ध। तो शिमला समझौता जो है वो एक कागजी कार्रवाई है जिसको पाकिस्तान रद्द करने की धमकी दे रहा है। तो अगर पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द कर देता है
तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उससे को शिमला समझौतों को पहले ही पाकिस्तान नहीं मानता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वो उठाता है, तो उस शिमला समझौते से कोई मतलब नहीं है। अगर वह रद्द भी कर देता तो उससे कोई भी नुकसान भारत को नहीं होने वाला है। लेकिन भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो रद्द किया हुआ है, अगर यह पूर्णतया लागू हो जाता है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी फैसला लिया है, अगर ये पूर्णतः लागू कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, हम अगले वीडियो में जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।